गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। अब देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अब देखिए, आज जो पढ़ाने वाला हूँ मैं आप लोगों को अनुसूचियाँ। क्या आज का टॉपिक मेरा? अनुसूचियाँ। अब देखिए, संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में 12 है, और मूल में कितनी थी? तो 8 अनुसूची थी। अब देखिए दोस्तों, अनुसूचियाँ याद करवाने से पहले मैं कुछ वीडियो संविधान के ऊपर बना चुका हूँ, भाग पढ़ा चुका हूँ, प्रस्तावना पढ़ा चुका हूँ, मैं भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ा चुका हूँ, समितियाँ पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो पुराने वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अनुसूची स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं एक पोएम बताऊँगा। वो पोएम आप लोगों को याद करना है। अगर वो पोएम याद कर लिया आपने तो अनुसूची से संबंधित आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे केंद्र सरकार के एग्ज़ाम दे रहे हो आप या राज्य सरकार की। देखिए क्या है पोएम दोस्तों? सवेशरा सवेशरा आजासु आजासु भाभू भाभू दपन। देखिए दोस्तों, क्या है पोएम हमारी? सवेशरा आजासु भाभू दपन। देखिए दोस्तों, इससे आपकी 12 अनुसूचियां निकल जाएगी दोस्तों। क्या है पोएम? देख लें। सवेशरा आजासु भाभू दपन। देखिए, सवेशरा आजासु भाभू दपन, तो इससे क्या निकल जाएगा दोस्तों? आपका 12 अनुसूचियां निकल जाएगी। देखिए, सबसे पहले एक वर्ड से एक अनुसूची निकल रही है यहाँ पर। तो सा से बना आपका संघ। सा से क्या बना दोस्तों? संघ बना। अब भैया संघ बना तो इसमें भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची 1 में क्या है? संघ। तो संघ में क्या क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। अब देखिए, तो ये पहली अनुसूची हो गई आपकी। अब दूसरी अनुसूची है वे। तो वे से क्या निकलेगा दोस्तों? वेतन। क्या निकलेगा? वे से निकला आपका वेतन। ये दूसरी अनुसूची हो गई। तो इसमें भारत के उच्च अधिकारियों का वेतन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, CAG, ठीक है। तो भारत के उच्च अधिकारियों का वेतन अनुसूची 2 में। तो अनुसूची 2, तो देखिए स से संघ हो गया, वे से हो गया वेतन। देखिए, स से संघ, व से वे से वेतन। तो भैया इसमें क्या है आपका? सभी भारत के उच्च अधिकारियों का वेतन। फिर इसके बाद देखिए अनुसूची 3 में हो गया आपका स से शपथ। क्या हो गया दोस्तों? स से शपथ हो गया। अब शपथ किसकी भैया? तो इसमें भारत के सभी उच्च अधिकारियों की शपथ है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CAG, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो अनुसूची 3 में क्या है दोस्तों? भारत के उच्च अधिकारियों की शपथ। अब देखिए राज से हो गया भैया अनुसूची 4 में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व। अनुसूची 4 में क्या है? तो देखिए, अनुसूची 4 में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व, विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का, जहाँ पर भी विधान सभाएं हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व है। तो देखिए, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची 4 में। अब देखिए, इसके बाद अगला है आपका अनुसूची 5। अनुसूची 5 आ से बनता है। आ से बनता है अनुसूचित क्षेत्र। क्या बनता है दोस्तों? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। देखिए, अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियाँ। अब भैया जो अनुसूची 5 है इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है अनुसूची 5 में। अब देखिए अनुसूची 6 से बनता है जा से जनजातियाँ। क्या बनता है दोस्तों? जा से बनता है जनजाति। अब भैया यहाँ पर जनजाति बनता है, तो जनजाति किन राज्यों की बात की जा रही है? देखिए, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 दोनों में अंतर है। जो अनुसूची 6 है इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, इसमें भारत के 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से राज्य भैया इसमें?
तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, तो अनुसूची 6 में क्या है भैया, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व जनजाति इन 4 राज्यों की, इनके लिए एक विशेष अनुसूची की व्यवस्था की गई है। और वो कौन सी अनुसूची है, 6। अब देखिए अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है। जो अनुसूची 5 है इसमें भारत के जो बचे हुए बाकी राज्य हैं उनका वर्णन है, और इनमें अनुसूची 6 में क्या है, केवल 4 राज्यों का वर्णन है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। यहाँ पर जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन है। ये 4 राज्यों की बात की गई अनुसूची 6 में। तो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में अंतर है। यहाँ पे बाकी सभी राज्यों में जनजातीय क्षेत्र आ जाते हैं और उनका प्रशासन आ जाता है, और यहाँ पे केवल 4 राज्यों की बात की गई दोस्तों। अब देखिए अगली जो अनुसूची है आपकी अनुसूची 7। अनुसूची 7 में सूचियाँ, क्या है दोस्तों, अनुसूची 7 में सूचियाँ। अनुसूची 7 में क्या है भैया, अनुसूची 7 में सूचियाँ हैं। अब देखिए सूचियों में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। कितने प्रकार की सूचियाँ हैं, सूचियों में 3 प्रकार की सूची है। पहली सूची है संघ सूची। कौन सी सूची है दोस्तों, पहली संघ सूची, फिर सेकंड है राज्य सूची, और थर्ड है आपकी समवर्ती सूची। ठीक है, अब देखिए अनुसूची 7 सू से हो गया सूचियाँ, तो अनुसूची 7 में क्या है, सूचियाँ। तो सूचियाँ कितने प्रकार की हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब देखिए संघ सूची में वो विषय शामिल है जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में कौन से विषय शामिल है दोस्तों, संघ सूची में वो विषय शामिल है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में वो विषय शामिल है जिस पर कानून कौन बनाती है, राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची में दोस्तों वो विषय शामिल है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों इनमें कितने विषय हैं, किन परिस्थितियों में राज्यसभा कानून बना सकती है, मतलब राज्य सूची के विषय पर किन परिस्थितियों में राज्यसभा कानून बना सकती है, मतलब केंद्र सरकार किन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, बदलाव कर सकती है, संशोधन कर सकती है, किन परिस्थितियों में लागू होगा। तो सूचियों के ऊपर एक विशेष में वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें आपको सभी अनुसूचियों के बारे में विस्तृत पढ़ाऊँगा मैं। तो देखिए अभी केवल इतना याद रखें आप कि अनुसूची 7 में क्या है, सूचियाँ हैं। पहले सूचियाँ तो कितने प्रकार की सूचियाँ हैं, 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून हमेशा कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय होंगे। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार है, जो राज्य के क्षेत्र में आते हों। और समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, परंतु विवाद की स्थिति में राज्य सूची पर केंद्र का कानून मान्य होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में और ज़्यादा डीप में पढ़ाने के लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें आपको पूरा अच्छा व्यवस्थित समझ में आएगा सूचियाँ। अब देखिए दोस्तों इसके बाद अगला है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भा से हो गया आपका भाषा। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, भा से भाषा। अब देखिए मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता थी। मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। वर्तमान में 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता है। देखिए मूल संविधान में भा से क्या हो गया, भाषा हो गया। मूल संविधान में 14 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई थी। वर्तमान में 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है दोस्तों। अब देखिए इसमें किस प्रकार से भाषाएं जुड़ी है, किस प्रकार से नई भाषा, कौन कौन से अनुच्छेद वगैरह हैं। तो इसके लिए भी मैं एक भाषा के ऊपर विशेष वीडियो लाऊंगा जिसमें आप सभी राज्यों की भाषा करवा दूंगा, कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में भाषा का वर्णन है, कौन सा भाग है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा दोस्तों, ताकि आपको भाषा से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाए और बराबर 1 नंबर पक्का हो जाए आपका भाषा से संबंधित। तो अभी केवल इतना याद रखें, अनुसूची 8 में क्या है, तो भाषा है दोस्तों। अनुसूची 8 में क्या है, भाषा। मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 भाषाएँ। अब देखिए अगला जो है हमारा भू से हो गया भूमि सुधार। क्या हो गया दोस्तों, भू से हो गया। अनुसूची 9 में क्या है, भूमि सुधार। अब भैया समझना, अनुसूची 9 में शामिल विषय, अनुसूची 9 में जो विषय शामिल कर लिए जाते हैं वो न्यायिक समीक्षा से परे हो जाते हैं। मतलब 9वीं अनुसूची के विषय, 9वीं अनुसूची में जो विषय शामिल कर दिए
उन विषयों पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। परंतु अगर मौलिक अधिकार से संबंधित कोई विषय है या जीवन मरण से संबंधित कोई विषय है तो ऐसे विषय 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद भी उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और न्यायिक समीक्षा सामान्यतः 9वीं अनुसूची के विषयों पर न्यायिक समीक्षा नहीं होती है, परंतु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है जो मूल अधिकार या मूल ढांचे से, संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है, तो उस समय 9वीं अनुसूची के विषयों पर क्या होगी, न्यायिक समीक्षा होती है। सामान्यतः 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर न्यायिक समीक्षा नहीं होती है। अब देखिए 9वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 284 विषय। 9वीं अनुसूची में ऐसे कितने विषय शामिल हो चुके हैं, तो 284 विषय शामिल हो चुके हैं जिन पर न्यायिक समीक्षा से परे हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए 9वीं अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में मैंने बताया आपको कितनी अनुसूची थी दोस्तों, 8 अनुसूचियाँ थी। तो इसके पहले की जो ये 8 अनुसूचियाँ हैं, ये इधर वाला जो पोर्शन है, शवे शरा आजासु भाभू दपन, शवे शरा आजासु भाभू दपन, तो शवे शरा आजासु भा, तो मतलब ये मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियाँ थी और बाद में ये 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। तो बाद में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई, तो कौन कौन सी, भू द पन। अब देखिए भू से हो गया भूमि सुधार, तो इसमें कितने विषय आ गए वर्तमान में, 284 विषय हैं। और जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची की व्यवस्था पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में की गई थी। 9वीं अनुसूची की व्यवस्था कब की गई दोस्तों संविधान में, तो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, तब 9वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची द से हो गया दल बदल। 10वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, द से दल बदल। देखिए 10वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, दल बदल, द से हो गया दल बदल। 10वीं अनुसूची में है आपका दल बदल। अब भैया दल बदल क्यों जोड़ना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एक दिन में कोई व्यक्ति 2-2, 3-3 पार्टियाँ चेंज करता था। अपने आयाराम गयाराम की कहावत सुनी होगी, तो ऐसी व्यवस्था को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति पार्टी छोड़े तो उसे 6 वर्ष तक चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसके लिए अनुसूची 10 की व्यवस्था की गई। अनुसूची 10 में दल बदल को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब देखिए दल बदल से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं भैया, ठीक है, और अभी तो कई राज्यों में सरकारें गिरी और बनी, तो उसके ऊपर भी दल बदल से संबंधित क्वेश्चन बराबर आपके एग्जाम में आने की संभावना है। इसमें 2 बार संशोधन होता है, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा दल बदल के लिए कि दल बदल के क्या प्रावधान है, तो उसमें पूरा डीप में इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो अनुसूची अभी केवल इतना याद रखें, अनुसूची 10 में क्या है, तो अनुसूची 10 में दल बदल। ठीक है, अब दल बदल के लिए जो अनुसूची है ये कब जोड़ी गई संविधान में, तो भैया इसके लिए 52वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन हुआ। और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये हुआ 1985 में। 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत दल बदल की संवैधानिक व्यवस्था की गई। अब देखिए इसके बाद 11वीं अनुसूची है, तो 11 पास से पंचायत हो जाता है। क्या है दोस्तों 11वीं अनुसूची में, पास से पंचायत। 11वीं अनुसूची में पास से पंचायत हुआ। अब तो देखिए 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई संविधान में, 19 इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। 73वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया 11वीं अनुसूची के लिए। 11वीं अनुसूची के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, 73 नंबर का संविधान संशोधन हुआ और 1993 में हुआ, 1993 में किया गया, जिसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची का उपबंध किया गया। और 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायत। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मिला, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में, 1993 में। और कौन सी अनुसूची में, पंचायती राज व्यवस्था, तो पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में। अब देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है भैया, तो नगरीय निकाय। यहाँ पर क्या है 12वीं अनुसूची में, नगरीय निकाय। इसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों। देखिए नगरीय निकाय की व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब 74वें संविधान संशोधन की व्यवस्था कब हुई, तो 1993 में की गई। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1993 में हुआ, जिसके तहत संविधान में 12वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई। और 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय है दोस्तों। अब देखिए मूल संविधान में ये 8 अनुसूचियाँ थी,
और ये 4 अनुसूचियाँ संविधान में बाद में जोड़ी गई। अब देखिए 9वीं अनुसूची हमने जोड़ी भैया पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में, और 10वीं अनुसूची जोड़ी हमने 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, जिसके तहत दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। और इसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 1993 में। देखिए दोस्तों ये अनुसूचियाँ हो गई। पोयम आप एक बार और समझ लें। सवे शरा आजासु भाभु दपन, शवे शरा आजासु भाभु दपन, सा से हो गया संघ, वे से हो गया वेतन, सा से हो गया शपथ, रा से हो गया राज्यसभा, आ से हो गया अनुसूचित जाति, जा से हो गया जनजाति, आ से हो गया अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन, जा से हो गया जनजाति। तो ये 4 राज्यों के लिए बात की जा रही है यहाँ पर। और सा से हो गया सूचियाँ, 3 प्रकार की सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भा से हो गया भाषा, ठीक है, भाषा मूल में 14, वर्तमान में 22। भू से हो गया भूमि सुधार, दा से हो गया दल बदल, पा से हो गया पंचायत, ना से हो गया नगरीय निकाय। शवे शरा आजासु भाभु दपन, ये पोएम याद है तो आपको बस कोडिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब एग्जाम में उसने पूछा कि अनुसूची 8 में क्या है, तो अनुसूची 8 में आता है भा, तो भा से हो जाता है भाषा। अगर उसने पूछ लिया अनुसूची 12 में क्या है, तो देखिए 12 में आता है सवे शरा आजासु भाभु दपन, ना आता है तो नगरीय निकाय। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप 12 अनुसूचियाँ इस ट्रिक के द्वारा निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।